हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से स्टॉक लगातार साइडवेज ट्रेड कर रहा है और 6 महीने पहले जिसने इन्वेस्ट किया था वो अभी भी 3% के लॉस में है। तो इस स्टॉक ने यानी कि कह सकते हैं पिछले 6 महीने से बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। अब बात करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल डाटा की और टेक्निकल एनालिसिस की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ कहीं पर इंस्टीट्यूशंस का कोई गेम तो नहीं है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं यहाँ पर नए रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप ना हो जाएं और इंस्टीट्यूशंस अपना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके ना बैठ जाए। वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर फंडामेंटल डाटा की बात करें तो मार्केट कैप स्टॉक का 2,19,000 करोड़ का है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी 1.27, ROC 1.55। तो ये दो चीज़ें हमें बता रही हैं कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही वीक स्टॉक है। तो अगर स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस इसमें से निकलता हुआ मिल सकता है और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर इसको बाइंग करता मिल सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा समझ के ही उड़ती अफवाहों की वजह से जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी सेलिंग करता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आगे ट्रैप होता है। तो वही इसमें मिल सकता है। आगे चल के चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा। बहुत शानदार वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब बात करते हैं हाई और लो की। तो 204 से 395 मल्टीबैग रिटर्न एक साल के अंदर 100% रिटर्न निकाल के दिया है। इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद भी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी कम है क्यों? यहाँ पर इस स्टॉक को आगे समझते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको दिखेगा, चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि जो फंडामेंटल्स थे वो वीक क्यों दिख रहे थे। सेल यहाँ पे 414 करोड़ जून 2023 और जून 2024 418 करोड़। सेल में जो ग्रोथ है वो बहुत ही वीक है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आप देखोगे तो सेल कमज़ोर है। आप देखेंगे एक्सपेंसिव जो है 38 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ हो गए। एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए, सेल की ग्रोथ वीक थी, यानी कि प्रॉफिट इसमें अपने आप ही कम होगा। आगे चल के देखते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि 332 करोड़ से 313 करोड़। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे आपको कम होती दिख रही है, जो कि 1.05 से घटकर 0.49 तक चली गई है। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट भी कम है। उसके बाद सेल की जो ग्रोथ है वो भी वीक है। पिछले 6 महीने से यही रीज़न है कि इसके जो नंबर्स हैं ये हमें कमज़ोर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे जा रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है। यहाँ पर ये नंबर्स अगर अच्छे रहेंगे तो अपने आप कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो कंपनी के पास रिजर्व क्या है, यहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? 1,14,000 करोड़, 1,32,000 करोड़। 1,32,000 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है और बोरोइंग यहाँ पे 2024 में 0 है। अच्छी खबर, रिजर्व बड़े हैं, बोरोइंग 0 है। जो पहले की बोरोइंग थी क्या इसको रीपे कहीं पे किया है? तो एक्टिविटी में जाके देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हमें 743 करोड़ की होती दिख रही है। रीपेमेंट भी किया है, यानी कि आगे चल के कंपनी अच्छी बन सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप नहीं है। जब कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं रहेगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्म अपने आप करना शुरू कर देगी। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो प्रोमोटर है उसने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, कंपनी में से अपने शेयर्स को रीबाई किया और 47.12 की शेयर होल्डिंग अपने पास कर ली। नंबर 2 आता है FII। इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग 21.58 से लगातार कम करता जा रहा है 17.55 तक। DII 13.64 से लगातार कम करती जा रही है 11.79 तक। यानी कि इंस्टीट्यूशंस अब इसमें से अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि फंडामेंटली जो नंबर है इस स्टॉक के बढ़िया नहीं हैं। उसके बाद दोबारा से जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर देता है, और इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर हैं वो सेल के वो बहुत बड़े नंबर में आते हैं, बड़े अमाउंट में आते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से सेलिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, जिसकी वजह से पहले की जो सेलिंग हो जाती है जहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बाई करने लग जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर है तो फिर से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और अभी प्रेजेंटली रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, जब स्टॉक करेक्ट कर रहा है उस टाइम पे उसको बाइंग करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक की तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आगे चल के टेक्निकल पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइस गिर रहा है वो कहाँ पे आके करेक्ट हो सकता है, जहाँ पर दोबारा इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग की विचार कर सकता है। और आगे आने वाले जो Q2 के रिजल्ट हैं उससे हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस ने क्या इसमें दोबारा एंट्री शुरू कर दी है। तो मेरा सिंपल बेसिक सजेशन यही रहेगा कि इंस्टीट्यूशंस की जो इन्वेस्टमेंट है उस तक वेट करना जरूरी है, यानी कि Q2 के रिजल्ट तक वेट करना तो बनता ही बनता है। अभी तक आप देखोगे आगे चल के प्राइस टेक्निकल वो भी समझ में आ जाएगा।
टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप देखोगे तो प्राइस पहले तो मूविंग एवरेज 100 को रजिस्ट करके नीचे की तरफ आया, फिर उसके नीचे कंसोलिडेट किया, उसको एज ए रेजिस्टेंस 2 जगह पे उसने यूज़ किया एज ए रेजिस्टेंस, फिर एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद से फिर से इसको एज ए सपोर्ट यूज़ करना शुरू कर दिया और यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 के ऊपर वाली लाइन पर ऊपर की तरफ ये स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अभी इसने आज के दिन में एक इम्बैलेंस कैंडल यहाँ पर बना दी है, यानी कि इस पॉइंट पर ना तो बायर डिसीजन ले पा रहे हैं ना सेलर डिसीजन ले पा रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले यहाँ पर अगर सेलर एक्टिवेट ज़्यादा थे, सेलर थे, प्रेशर ज़्यादा था, तो प्राइस नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ प्राइस जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखोगे तो प्राइस बार बार इस पिवट पॉइंट पे अपने आप को सपोर्ट ले रहा था। और इससे पहले भी अगर बात करेंगे तो इसको समझने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस चार्ट को, कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट कर देना है। लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पॉइंट नज़र आते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 322 पे आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ एक जगह पे सपोर्ट लिया, दूसरी जगह पे सपोर्ट लिया, तीसरी जगह पे सपोर्ट लिया। अब अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पे 322 पे सपोर्ट ले सकता है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले कहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, उससे आपको समझ में आते हैं। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा जगह पर सपोर्ट ले रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है और वहाँ पर प्राइस दोबारा आकर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस की गिरावट 337 तक भी हो सकती है। आप इसके अलावा इसको दोबारा से कैंडल में कन्वर्ट करके पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट 328 पे है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्राइस में गिरावट रहती है तो 305 पे ये सपोर्ट बन सकता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।